भैया राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हम मैं नीरज। आज फिर श्री रामचरितमानस को पाठ है। वैसे भी हम बताते हैं कि श्री राम जी के जो अनन्य भक्त हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज, आज उनको शनिवार को दिन है और आज ऐसे दिन पे हम आज फिर वही बालकांड की जो बात है, जो प्रसंग जहाँ पे कल हमें 70वीं दोहा पे छोड़ो तो, और वही जो प्रसंग चल रहा महादेव पार्वती जी के विवाह को प्रसंग, और अब पार्वती जी की परीक्षा लेवे के लाने सप्तऋषियन के भेजो गो तो, और अब फिर भैया आगे का भाव सप्तऋषि बहुत बार बार प्रकार से कई प्रकार से समझावे को प्रयास कर रहे सीता ने पार्वती जी के, लेकिन वे नहीं समझ रही और परीक्षा जो हिसाब से ली जा रही उनमें वे खरी उतर रही। तो दोहा शुरू कर रहे हैं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनुरम जाय सन ते सन काम। सप्तऋषि कह रहे हैं कि मानो कि महादेव जी अवगुण के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुण के धाम है, पर जी के मन में रम गए को वही से काम है। भैया जो जी के मन में रम गए वही को उसे काम होता है। ऐसा पार्वती जी सप्तऋषि के कह रही। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनता हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जम्मू संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपको उपदेश से माथे पर रख के सुनती, परंतु अब तो मैं अपनो जन्म शिव जी के लाने हार चुकी, फिर गुण दोषण को विचार को करे। ऐसा पार्वती जी कह रही सप्तऋषियन से। जो तो मेरे हट हृदय विशेषी, रही ना जाई बिनु की वरेसी। तो कौतिक आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। अगर यदि आपके हृदय में बहुत सी हट है और विवाह की बातचीत करे बिना आपसे रहो नहीं जात, तो संसार के बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करे वालन को आलस तो होता है, कहूँ और जाके जो आप करो खिलवाड़ से क्या कर रहे हैं। ऐसे सप्तऋषि से कह रही पार्वती जी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभुना तारहूँ कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपू कहीं सतबारी महेशु। हमारा तो करोड़ों जन्मन तक यही हट रहे हैं, और या तो शिव जी को वरण कर भी हम, या उन्हें वरण कर भी, और नहीं तो कुमारी रह भी हम जिंदगी भर कुमारी रह भी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश के वे ना छोड़े, ऐसा उन्होंने कह दी। मैं पार परऊँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन भयऊ विलम्बा। देखी प्रेमी बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कही कि मैं आपके पैर पड़ रही और आप अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती ऐसो प्रेम देख के ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिन मुनि चले पुनि पुनि हर सती गातु। आप माया और शिव जी भगवान हैं और आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हो। मुनि पार्वती जी के चरण में सिर नवा के चल रहे और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। समझ गए कि जे भैया माता पार्वती हैं और साक्षात शिव जी की हैं। ये जाई मुनि में बंतु पठाए, करी विनती गिर जही ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियन ने जाके हिमवान की पार्वती के पास भेजो, हिमवान के पार्वती के पास भेजो और वे विनती करके उनके घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाके उनके पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु तिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना।
पार्वती जी को प्रेम सुन के शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी मन के स्थिर करके श्री रघुनाथ जी को ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोक हित लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तो भैया वही समय तारक नाम को असुर आओ, और तारक नाम को असुर जी की भुजाओं को बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा हाथों, और उमें सब लोक और लोक पालन के जीत लो। तब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविधि लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वे अजर अमर थे और यही लाने को के जीत नहीं, को उनसे जीत नहीं पा रहा। तो देवता उनके संग बहुत तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, लड़के हार गए। और ई के बाद भैया तब उनने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवतन के दुखी देखो, सब सन कहे बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक शंभुत सुत यही चीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा के कही, ई दैत्य की मृत्यु तब हुई है जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हुई है, और उसे युद्ध करे वो जीते। मोर कहा सुनि करई करहु पाई, हो ही ईश्वर करई सहाई। सती जो तज दक्ष मख दया, जन्मी जाई हिमाचल गया। हमारी बात सुन के उपाय करो, ईश्वर सहायता करें, सब काम हो जाए। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में दे के त्याग दो, तो उनने अब हिमाचल के घर जाके जन्म ले लो, ऐसो ब्रह्मा जी ने बताओ सबके। गेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे शबु त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उनने शिव जी के पति बनावे के लाने तब करो। एते शिव जी सब छोड़ छाड़ के समाधि लगा बैठे। यद्यपि बड़े असमंजस की बात हती, तथापि एक बात और सुनो। पट बहु काम जाई शिव पाई, करे चोबु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाके कामदेव का शिव जी के पास भेजो, और वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब जाके शिव जी के चरणों में सिर रख दें और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लाने राजी कर दें। यही विधि भले ही देवित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुतु सुरन्य कीन अति हेतु, प्रगटेयु विषम बाण जस केतु। ई प्रकार भले ही देवताओं को हित हो और कोनो उपाय नहीं है। सब ने कही या सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवता ने बड़े प्रेम से स्तुति करी। तब विषम बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजमाला कामदेव अचानक से प्रकट भय। सुरन ने कही निज विपति सब, सुनि मन की विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई, बेहसी कहूँ वस मार। देवता ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुन के कामदेव ने के मन में विचार आ करो, और हंस के देवतन से जो कही के शिव जी के संगे विरोध करो, मैं हम कुशल नहीं है। तदपि करो मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तदापि हम तुम्हारा काम फिर भी करें, कैसे वेद दूसरन के उपकार का परम धर्म खात है। वेदन में ऐसा कही कि दूसरन को अगर काम करो अच्छो हित हो, तो जो परम उपकार है वो परम धर्म है। दूसरे के हित के लाने अपना शरीर भी त्याग दें, संत सदा एक ही बड़ाई करते हैं। असे कहीं चले सब सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुप मरनु हमारा। जो कह के सबको सिर निभा के कामदेव अपने पुष्प के धनुष के हाथ में लेके सहायक
सहायकन के संगे चले और चलत समय कामदेव के हृदय में ऐसो विचार भाव के शिव जी के संगे विरोध करबो हमारा मरण मतलब निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा को प्यो जवई बार चर केतु क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उनसे अपना प्रभाव फैलाओ, उन्हें अपना प्रभाव फैलाओ और समस्त संसार के अपने बस में कर लो। जी प्रकार जी समय ऊ मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप करो। उस समय क्षण भर में वेदन की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सबहु विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज, जो ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर के भग गई। भाग्यो विवेकु सहाय सहित सो सुबट सुजंगु मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरी महू जाय ते अवसर दुरे। होने हार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई मात कई रति नाथ जय कहूँ को पिकर धनुष सरु धरा। विवेक अपने सहायकन सहित भाग गौ और उके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। ओई समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत जी कंदराओं में जा छिपे। संयम नियम सदाचार ग्रंथन में लिखे रह गए, उनको आचरण छूट गयो। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता अब का होवे वालो है, हमारी रक्षा को करें। ऐसो दो सिर वालो कौन है। जी के लाने रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाओ है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असी नाम ते निज निज मर जादा तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ के काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगी अम्बुंद कहिधाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता बेल के देख के वृक्ष की डलियां झुकन लगी, नदियां उमड़ उमड़ समुद्र की ओर दौड़ने लगी, ताल तलैया भी आपस में संगम करवे मिलवे जुलवे लगी। जहे असी 10 जड़हन के वरनी को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विशारी। जब जड़ वृक्ष नदी की दशा कही गई तब चेतन जीवन की करनी को का सोच लो। जब ये जड़ पेड़ नदियन की बात हो रही तो चेतन जीवन की तो सोच लो क्या करो। ये ने आकाश जल और पृथ्वी पे विचरे वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग में सब कछु भुला के काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव तनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत वह ताला। सब लोग कामांध होके व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देख रहे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब के सब काम के वशीभूत हो गए। इनके दशा ने कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम विवास भय व्योगी। ये तो सदा सबके काम के गुलाम है और जो समझ के हमने इनकी दशा को वर्णन नहीं करो। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहत और स्त्री के विरह में हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरिन की को कहें। दे कहीं चराचर नारीमय ते ब्रह्मामय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए तब पामर मनुष्य इनकी को का है भैया। जौन मनुष्य चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते वे अब वे स्त्री में देखने लगे।
स्त्रियां सारे संसार का पुरुष मोह देखने लगी और पुरुष हुए स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव को रचो भाव एक कौतुक तमाशो चल पड़ो। धरी न कहूँ धीर सबके मन, धरू न कहूँ धीर सबके मन, मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उभरते ही काल महू। को के भी हृदय में धैर्य नहीं धातो धारणा तो धैर्य धारणा तो को ने धैर्य धारण नहीं करो। कामदेव ने सबके मन के हर लो। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा करी केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय गरी यस कौतिक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ। से वही बिलो की ससंग केऊ मारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा भाव जब तक कामदेव शिव जी के पास नहीं पहुंच गए। शिव जी के देख के कामदेव डर गए और तब सारा संसार फिर जैसो को तैसो स्तर होगा। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मध्य उतरी गये मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भयु माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव ऐसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद नशा उतर जावे पे सुखी हो गए। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान, धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुण जो होते रुद्र शिव जी के देख के कामदेव भयभीत हो गए। फेरत लाज कछु करी नहीं जाई, मन ठानी मन रचहु उपाई रचसी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। लौट जावे में लज्जा मालूम होत और करत कछु बनत नहीं रहो, ऐसी स्थिति कामदेव की हो गई। आखिर मन में मरवे को उन्होंने निश्चय कर को उपाय रचो। तुरंत ही सुंदर ऋतु जाए बसंत के प्रकट करो। फूले भय नए नए वृक्षण के कतार सुशोभित हो गई। बने उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशि विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी महुय मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो देख के मरे मनन में भी कामदेव जाग उठो। जा गई मनोभाव महू महू है, मन वन सुभगता न पैर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनिल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचही अवचरा। अनेक कमल खिल गए जिन पे सुंदर भैरन को समूह गुंजार करन लगो। राजहंस कोयल और तोता रसीली बोली बोलन लगे और अप्सराएं नाच खान लगी। शकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि डिगी नहीं है। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप वर शाखा, ते ही पर चढ़ मधुर मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख के मन में क्रोध से भरा हो कामदेव ऊपर चढ़ गए। उनमें पुष्प धनुष पे अपने 5 बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर उन्हें ताक करके कान तक तान लो। छाड़े विषम विष के उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े तो शिव जी की के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ भाव। उनने आंखें खोल के सब और देखो। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयऊ कोश कंप्यों त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवती कामु भयऊ चरी छारा। जब आम के पत्तन में कामदेव को देख के उन्हें बड़ा क्रोध भाव और तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल डालो और देखा कामदेव जल के भस्म हो गए।
हाहाकार भयो जग भारी, डर पे शुभ भय असुर सुखारी। समझू काम सुख सोचनी भोगी, भाय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गयो, देवता डर गए, दैत्य सुखी भय, भोगी लोग काम सुख के याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदित पदति बहु भांति, करुण करति शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। छंद भैया जो योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोत बिलख भांति भांति करुणा करत भई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होवे वाले कृपालु शिव जी अबला आशा स्त्री के देख के सुंदर संतावना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम आनंगु, बिन विपु व्यापी सब ही पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब तोरो स्वामी को नाम अनंग हुई है और बहुत बिना शरीर के सबको व्याप है। अब तय अपने पति से मिलवे की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई, हरन महा महिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी पे बड़े भारी भार के उतारवे के लाने यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार ले हैं, तब तोरपति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुई है। मोरो जो वचन है अन्यथा नहीं हुई है। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर कब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, सनकादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुन के रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कह रहे। ब्रह्मादिक देवतन ने जो सब समाचार सुनो तो वैकुंठ के चले गए। सब सुर वेग्रे विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भयो प्रशंस चंद्र अवतंसा। फिर उत पे विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता उत गए और कृपा के धाम शिव के संग सबने शिव जी से अलग अलग स्तुति करी उनकी, और शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए हे हेतु। कहे विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति वस निभाऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवता कहो आप काय के लाने आए, अपनी बात कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती कर रहा हूँ। तो भैया अब हम 77वें दोहा पे विराम ले रहे हैं, और कल फिर भैया श्री रामचरितमानस को पवित्र संकल्प के संग अच्छा प्रसंग हम फिर लेके आए, और आदमी के मानव जीवन के अच्छा बनाने वाला जो रामचरितमानस है, इको नियमित पाठ आदमी के जीवन के झंझावतन से मुक्त करते हैं। आदर्श जीवन को हिस्सा भी है। आज के युग में जब आदमी एक पत्नी के होद में दो दो तीन तीन पत्नी रख रहा हो, ऐसे समय में श्री रामचरितमानस के जो श्री रामचंद्र जी हैं या उनके जितने भी इमें चरित्र हैं, वे सब एक आदर्श हैं कि 14 वर्ष तक वनवास में रहे, पति पत्नी वियोग में, शत्रुघ्न लाल, लखन लाल, भरत जी, लक्ष्मण जी सब जने, लेकिन पति पत्नी से अलग होकर भी एक आत्मा के समारूप रहे और बड़ी कठिन साधना तपस्या करी। लेकिन कलयुग में आज अलग प्रभाव है, पत्नी की होद भाई दूसरी औरतें रख रहे, अगर पत्नी है तो वे धो को दे छल कर रहे, अलग टाइप की स्थितियाँ बन रही हैं। ऐसे समय में, ऐसे कलिकाल में श्री रामचरितमानस जीवन आदमी के मनुष्य को जीवन अच्छो कर सकत। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ के रचे वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के जो इष्ट देव हैं श्री राम भगवान, उनकी जयकार के संगे, दरबार की जयकार संगे हम विराम लें। बोलो भाई श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई जनक लली की जय, बोलो भाई भरत लाल की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय, बोलो भाई शत्रुघ्न लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई गुरु महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई अपने अपने माता पिता की जय जय जय।